हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में भी हम AEW के काफी सारे अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में अपने फैंस से इंटरैक्ट करते हुए CM पंक ने AEW कंपनी में अपने 5 ड्रीम अपोनेंट्स बताए हैं, जिनसे कि वो आगे चलकर मैच रेसल करना चाहते हैं। एडम हैंगमैन पेज ने बड़े ही अच्छी तरीके से मैट हार्डी को बेवकूफ बना दिया है। कोडी रोड्स अपने कंपनी में काफी बढ़िया फ्यूड लाने की कोशिश कर रहे हैं और 2 सुपरस्टार्स ने कोडी रोड्स की फैक्शन नाइटमेयर फैमिली ज्वाइन कर ली है और मैट हार्डी भी प्राइवेट पार्टी से काफी ज्यादा गुस्सा है। जो सारी अपडेट्स आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन गाइज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीक के हमारे शॉप AEW इंडिया के नए डिजाइन्स आज नहीं बल्कि कल लॉन्च होने वाले हैं और ये सिर्फ 1 वीक के लिए ही डिले है। पर जो दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बात ये है कि गाइज आज के बाद AEW के जो कोई भी अपडेट्स आने वाले हैं, वो सभी अपडेट्स आप हमारे वीडियो से पहले हमारे वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने कल के अनाउंसमेंट के वीडियो में ये बात एकदम क्लियरली एक्सप्लेन कर दी है। तो अगर आप हमारे चैनल की वेबसाइट और हमारे चैनल के एप्लीकेशन के बारे में थोड़ी फार और ज्यादा डिटेल जानना चाहते हैं, तो आप हमारी कल की ये वीडियो ऊपर आए हुए आई बटन के ऊपर क्लिक कर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे पहले अपडेट की और जानते हैं कि कोडी रोड्स के नाइटमेयर फैमिली फैक्शन में और कौन से नए 2 मेंबर्स ज्वाइन हो चुके हैं। तो गाइज अगर आप AEW कंपनी में कोडी रोड्स को फॉलो करते हैं, तो आपको पता होगा कि AEW कंपनी में कोडी रोड्स के पास उनकी खुद की एक फैक्शन है और इस फैक्शन का नाम है नाइटमेयर फैमिली। और हाल ही में इस नाइटमेयर फैमिली में कई सारे मेंबर्स ज्वाइन हो चुके हैं, जिनके कुछ एग्जांपल्स है द गन क्लब या फिर ली जॉनसन। पर अब हाल ही में कोडी रोड्स ने एक और बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए ये बता दिया है कि अब नाइटमेयर फैमिली फैक्शन में और 2 नए मेंबर्स ज्वाइन हो चुके हैं और इनमें से एक रेसलर कोई और नहीं बल्कि WWE सुपरस्टार बेली के बॉयफ्रेंड एरन सोलो है, जो कि हाल ही में AEW कंपनी में AEW डार्क शो के ऊपर काम कर रहे हैं, जिनके बारे में अगर आप ज्यादा डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप हमारी ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। पर जो दूसरे रेसलर जिन्होंने AEW कंपनी ज्वाइन की है, वो कोई और नहीं बल्कि AEW के डार्क शो पर बहुत ही खतरनाक तरीके से रेसल करने वाले सुपरस्टार निक कामोराडो है, जिन दोनों के ऊपर एक अपडेट देते हुए कोडी रोड्स ने हाल ही में अनाउंस कर दिया है कि फाइनली निक कामोराडो और एरन सोलो ने नाइटमेयर फैमिली फैक्शन ज्वाइन कर ली है और आज के बाद हमें ये दोनों ही सुपरस्टार्स नाइटमेयर फैमिली फैक्शन के मेंबर्स के तौर पर देखने को मिलेंगे, जो मुझे लगता है कि इन दोनों ही सुपरस्टार्स के लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कोई सुपरस्टार नाइटमेयर फैमिली फैक्शन ज्वाइन करता है, उनके ऊपर कोडी रोड्स पर्सनल ध्यान देते हैं और कोडी रोड्स उन सुपरस्टार्स को खुद से बहुत ही बढ़िया सुपरस्टार बनने के लिए मदद करते हैं, जिसका एग्जांपल आपने इस वीक के डायनामाइट शो पर देखा होगा कि किस तरीके से कोडी रोड्स ने ली जॉनसन को एक मैच जितवाने के लिए मदद की थी। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे निक कामोराडो और एरन सोलो का फ्यूचर कैसा होता है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में कोडी रोड्स AEW कंपनी में कौन सी नई फ्यूड लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइज अगर आपने हमारे इस वीक के AEW डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा, तो आपको पता होगा कि इस वीक के AEW डायनामाइट शो पर कोडी रोड्स और ली जॉनसन एक टैग टीम मैच में इन्वॉल्व थे और फाइनली इस मैच में ली जॉनसन ने अपनी लूजिंग स्ट्रिक ब्रेक कर दी थी। और इस मैच के बाद हमें ली जॉनसन का एक इंटरव्यू भी देखने को मिला था, जिस इंटरव्यू में बात करते हुए ली जॉनसन ने अपने नाइटमेयर फैमिली के सभी मेंबर्स को थैंक यू किया था, क्योंकि आज उनके वजह से ही ली जॉनसन अपना ये पहला मैच जीत चुके हैं। पर हाल ही में अपने रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट के ऊपर बात करते हुए डेव मैडजर ने बताया कि कोडी रोड्स इस एंगल के बाद एक काफी बड़े फ्यूड की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर कोडी रोड्स खुद से ली जॉनसन को एक काफी बड़ी फ्यूड देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेव मैडजर ने कहा कि ली जॉनसन ने अपने इंटरव्यू में सभी को थैंक्स कहते समय नाइटमेयर फैमिली के सभी मेंबर्स को तो थैंक यू किया ही था, पर ली जॉनसन ने नाइटमेयर फैमिली के उनके पहले कोच QT मार्शल को थैंक यू नहीं कहा, जिससे कि डेव मैडजर का कहना है कि यहाँ पर AEW QT मार्शल और ली जॉनसन के बीच में काफी बड़ी फ्यूड प्लान कर रही है, क्योंकि हमें पास्ट में भी इसी एंगल के ऊपर ब्रूनो सैमर्टिनो और लैरी ज़बेस्को के बीच में एक फ्यूड देखने को मिली थी और वो फ्यूड भी एक टीचर वर्सेस स्टूडेंट फ्यूड थी। इसीलिए इस एंगल को देखने के बाद डेव मैडजर ने इस एंगल के ऊपर कमेंट करते हुए बताया है कि AEW पॉसिबली फ्यूचर में आगे चलकर ली जॉनसन और QT मार्शल के बीच में काफी बड़ी फ्यूड प्लान कर रही है और ये ली जॉनसन के लिए पॉसिबली उनका AEW में पहला ब्रेक थ्रू हो सकता है। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर ये फ्यूड सक्सेसफुल हो पाती है या नहीं, और क्या इस फ्यूड के बाद ली जॉनसन AEW कंपनी के काफी बढ़िया रेसलर बन पाते हैं या नहीं।
लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि मैट हार्डी प्राइवेट पार्टी के ऊपर क्यों गुस्सा है। तो गाइज अगर आप मैट हार्डी को AEW कंपनी में बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैट हार्डी AEW कंपनी में प्राइवेट पार्टी के साथ अलाइन हो चुके हैं और मैट हार्डी प्राइवेट पार्टी को एक काफी बढ़िया टैग टीम बनने के लिए मदद कर रहे हैं। और हाल ही में इम्पैक्ट रेसलिंग और AEW कंपनी के बीच में हुए पार्टनरशिप के चलते प्राइवेट पार्टी और मैट हार्डी इम्पैक्ट रेसलिंग के शो पर जाकर इम्पैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नंबर 1 कंटेंडर्स बन चुके थे। और उनका इम्पैक्ट रेसलिंग के इस संडे को होने वाले नो सरेंडर इवेंट में गुड ब्रदर्स और क्रिस सेबियन और जेम्स टॉम के अगेंस्ट इम्पैक्ट रेसलिंग वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए एक ट्रिपल थ्रेट मैच था, जहां पर हमें प्राइवेट पार्टी इम्पैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए लड़ते हुए दिखाई दिए। और अगर यहां पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच तो काफी एवरेज मैच रहा और इस मैच में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस प्राइवेट पार्टी की ही थी। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की तो गाइज इस मैच के आखिर में जब प्राइवेट पार्टी जेम्स टॉम के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर जेम्स टॉम को पिन करने के लिए गई, तब कार्ल एंडरसन ने प्राइवेट पार्टी को रिंग के बाहर फेंक कर जेम्स टॉम को पिन कर ये मैच जीत लिया है और स्टिल है इम्पैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस द गुड ब्रदर्स। पर इस मैच के बाद मैट हार्डी ने प्राइवेट पार्टी को काफी भला बुरा सुना दिया है, जिसके ऊपर प्राइवेट पार्टी भी काफी ज्यादा नाराज थी। और अब ये तो क्लियर है कि प्राइवेट पार्टी इम्पैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बनकर AEW कंपनी में नहीं आएंगे। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि आगे इम्पैक्ट रेसलिंग पर मैट हार्डी और प्राइवेट पार्टी के लिए क्या डायरेक्शन होती है। पर अगर यहाँ हम मैट हार्डी के बारे में बात कर ही रहे हैं तो हम लगे हाथों मैट हार्डी के अगले अपडेट के ऊपर भी बात कर ही लेते हैं, क्योंकि हाल ही में एडम हैंगमैन पेज ने मैट हार्डी को काफी अच्छी तरीके से बेवकूफ बना दिया है। क्योंकि गाइज अगर आपने हमारा इस वीक का AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस वीक के AEW के डायनामाइट शो पर एक बैकस्टेज सेगमेंट में हमें मैट हार्डी और एडम हैंगमैन पेज एक बार में बैठकर दारू पीते हुए दिखाई दिए थे और यहाँ पर मैट हार्डी एडम हैंगमैन पेज को पिलाकर उनका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहते थे, जिससे कि मैट हार्डी को एडम हैंगमैन पेज के कॉन्ट्रैक्ट के 50% पैसे मिले। और यही मैट हार्डी एडम हैंगमैन पेज को नशे में रखकर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहते थे। पर जब मैट हार्डी ने एडम हैंगमैन पेज के सामने कॉन्ट्रैक्ट रखकर हार्डी जब कैमरामैन के पास आकर कैमरामैन से कुछ बात कर रहे थे, तब पीछे एडम हैंगमैन पेज ने मैट हार्डी का कॉन्ट्रैक्ट फेंक कर अपना खुद का कॉन्ट्रैक्ट निकालकर अपने खुद के कॉन्ट्रैक्ट पर खुद की साइन की। और इसके बाद मैट हार्डी को बिना पता लगे हुए एडम हैंगमैन पेज ने इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मैट हार्डी की भी साइन ले ली, जिससे कि यहाँ पर एडम हैंगमैन पेज ने अपना कॉन्ट्रैक्ट मैट हार्डी के कॉन्ट्रैक्ट के बदले में एक्सचेंज कर दिया है। पर अब तक मैट हार्डी को यह बात पता नहीं है कि एडम हैंगमैन पेज ने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज कर दिए हैं और उन्हें ऐसा ही लग रहा है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट है और उनके हिसाब से अब उन्हें एडम हैंगमैन पेज के कॉन्ट्रैक्ट के 30% पैसे मिलने वाले हैं। पर रियलिटी तो कुछ और ही है और ये चीज मैंने इस वीक का डायनामाइट शो रिव्यू करते समय नोटिस नहीं की थी। पर जब मैंने दोबारा से इस वीक का डायनामाइट शो देखा तो गाइज मैंने ये चीज नोटिस कर ली, जिस वजह से मैं ये अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि किस तरीके से एडम हैंगमैन पेज ने मैट हार्डी को बेवकूफ बना दिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर इन दोनों ही रेसलर्स के बीच में क्या होता है। और अब ये भी देखना पड़ेगा कि एडम हैंगमैन पेज ने मैट हार्डी के साथ साइन किए हुए कॉन्ट्रैक्ट में एडम हैंगमैन पेज ने क्या लिखा है। पर इस स्टोरी के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे फाइनल अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में सीएम पंक ने अपने फैंस के साथ इंटरेक्ट करते हुए AEW कंपनी में अपने 5 कौन से ड्रीम अपोनेंट्स बताए हैं कि जिनके खिलाफ सीएम पंक AEW कंपनी में एक मैच रेसल करना चाहते हैं। तो गाइज माना कि सीएम पंक को रिटायर होकर काफी टाइम हो चुका है, लेकिन अब भी फैंस चाहते हैं कि सीएम पंक रेसलिंग में अपनी वापसी करे और वो दोबारा से रेसलिंग में रिटर्न कर फैंस को वो ड्रीम मैच दे, जो ड्रीम मैचेस फैंस सीएम पंक की तरफ से देखना चाहते हैं। तो यहीं पर जब हाल ही में सीएम पंक सोशल मीडिया के थ्रू अपने फैंस के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे और कुछ सवालों का जवाब दे रहे थे, तब एक फैन ने सीएम पंक से पूछा कि AEW कंपनी में ऐसे कौन से रेसलर्स हैं जिनके खिलाफ की सीएम पंक अपना एक ड्रीम मैच रेसल करना चाहते हैं। तो इस सवाल का जवाब देते हुए सीएम पंक ने कहा कि AEW कंपनी में ऐसे 5 रेसलर्स हैं जिन रेसलर्स के खिलाफ सीएम पंक एक ड्रीम मैच रेसल करना चाहते हैं। और यहाँ पर सीएम पंक ने बताया कि वो रेसलर्स कोई और नहीं बल्कि विल हॉब्स, डार्बी एलन, ब्रायन पिलमन जूनियर, रिकी स्टार्क्स और जंगल बॉय है। और इन 5 रेसलर्स के साथ सीएम पंक AEW कंपनी में एक ड्रीम मैच रेसल करना चाहते हैं, जो देखा जाए तो काफी सारे लोगों के लिए ड्रीम मैचेस नहीं होंगे। और वो यहाँ पर सोच रहे होंगे कि प्रोबेबली सीएम पंक का जॉन मॉक्सली, केनी ओमेगा या फिर कोडी रोड्स के खिलाफ एक मैच होना चाहिए। पर यहाँ पर सीएम पंक के हिसाब से सीएम पंक अब ज्यादा रेसलिंग नहीं कर सकते, तो सीएम पंक रिटायर होते होते रेसलिंग इंडस्ट्री में कुछ नए स्टार्स डेवलप करना चाहते हैं।
इसीलिए सीएम पंक करंट जनरेशन के टॉप स्टार के खिलाफ नहीं बल्कि आने वाले जनरेशन के टॉप स्टार्स के खिलाफ एक मैच रेसल कर उन्हें अपने से भी बड़ा स्टार दिखाना चाहते हैं, जिस वजह से सीएम पंक ने इन 5 रेसलर्स के नाम लिए हैं। और मुझे लगता है कि इन 5 रेसलर्स के लिए भी एक ऑनर की बात है कि सीएम पंक खुद से इन सबके खिलाफ एक मैच रेसल करना चाहते हैं। पर पता नहीं हमें ये मैचेस कभी देखने को मिलेंगे भी या नहीं, क्योंकि सीएम पंक के नखरे देखकर तो ऐसा लगता है कि सीएम पंक कभी भी रेसलिंग में वापसी नहीं करने वाले। पर क्या पता कभी कोई मिरेकल हो जाए और सीएम पंक रेसलिंग में अपना रिटर्न करे। पर सीएम पंक के इन ड्रीम ओपोनेंट्स के ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?